ओम शांति, ओम शांति। बारिश का अनुभव कर रहे हो ना, माउंट आबू की बारिश कैसी होती है। बाबा हम बच्चों को इस वर्षा से उस ज्ञान वर्षा की भी भेंट करते हैं। बाबा भी आकर के वर्षा करते हैं। ये वर्षा भी देखो कितनी हरियाली लेकर आती है, और ज्ञान वर्षा भी सारे विश्व को बदल देती है।
तो शिव बाबा जब आते हैं तब सतयुगी दुनिया की स्थापना करते हैं, तो साथ साथ सत धर्म की भी स्थापना करते हैं। सत दुनिया में सत धर्म है, सत राज्य है, सब कुछ सत्य है। और आज की दुनिया में कहेंगे सब झूठ ही झूठ है। तो सत धर्म, देवी देवता धर्म की स्थापना करने लिए बाबा सबसे पहले पवित्रता को महत्व देते हैं, क्योंकि बिना पवित्रता के धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। जितने भी धर्म पिताएं आए उन्होंने भी पवित्रता के बल से ही अपने अपने धर्म की स्थापना की। बिना पवित्रता के कोई भी धर्म स्थापन नहीं होता है। और सतयुगी सतधर्म देवता धर्म में तो कितनी पवित्रता चाहिए। तो इस संगम पर बाबा पवित्रता पर इसलिए इतना जोर देते हैं। तो बाबा तो धर्म भी स्थापन करते हैं, साथ साथ राज्य भी स्थापन करते हैं। दैवी स्वराज्य तुम्हारा जन्म से अधिकार है, बाबा कहते हैं। तो धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता चाहिए और राज्य की स्थापना के लिए नियम और मर्यादाएं चाहिए, डिसिप्लिन्स चाहिए, कानून चाहिए, है ना। संविधान बनाते ना, जब भी कोई नया राज्य शुरू होता है उसका संविधान बनता है और उसी अनुसार चलना होता है। तो बाबा भी आकर के हम बच्चों को कितने नियम मर्यादाएं बताते हैं, उनका हम पालन करते तभी तो ऊंच पद पा सकते हैं। तो राज्य की स्थापना के लिए नियम मर्यादाएं, धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता, फिर बाबा आकर के ये दैवी कुल स्थापन करते हैं। ब्राह्मण कुल ही फिर देवी कुल बनता है। तो कुल की स्थापना के लिए बाबा हमें क्या करते हैं, कुल कहो, परिवार कहो, उसकी स्थापना के लिए बाबा हमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं। क्योंकि देवता कुल की आत्माएं तो कहाँ कहाँ भटक गई, कितने और धर्मों में कन्वर्ट हो गई, कहाँ कहाँ दुनिया के कोने में चली गई। अब उस कुल की आत्माओं को इकट्ठा करना है। तो इसलिए बाबा कई बार कहते हैं न, सारे दुनिया को सबको संदेश देना है। कहाँ दैवी कुल की आत्माएं छिपी हुई है। तो देखा जाता है जहाँ भी बाबा के सेंटर खुलते हैं, जहाँ भी बाबा की सेवा करते हैं, कोई न कोई एक आत्मा तो निकल ही आती है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुमको सबको संदेश देना है, क्योंकि ये दैवी कुल बन रहा है। और क्या संदेश देना है, पहले तो आत्मा का संदेश, आत्मा का ज्ञान, जिससे ये धर्म जाति भाषाएं जो इतनी बढ़ गई है वो खत्म हो जाती। फिर परमात्मा का ज्ञान, क्योंकि हम सब एक पिता के बच्चे हैं। तो परिवार है ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देने से वसुधैव कुटुंबकम की अनुभूति होती है। सारा संसार हमारा परिवार है और उसमें दैवी परिवार तो सबसे ऊंचा परिवार है। तो आज बाबा ने ज्ञान की अनेक पॉइंट्स बताई है, हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है आवाज? नहीं सुनाई दे रही है? अच्छा भाई, थोड़ा और जोर से करना, हम नजदीक ले आते हैं। तो आज 19/7/2022 है। मीठे बच्चे, तुम्हें कर्म संन्यास नहीं करना है। कर्मों का संन्यास हो भी नहीं सकता है।
तुम्हें कर्म संन्यास नहीं, लेकिन किसका संन्यास करना है? बाबा कहते हैं विकर्मों का संन्यास करना है। तुम्हें कर्म संन्यास नहीं, लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हो? डेड साइलेंस, डेड साइलेंस। हाँ, जैसे कई बार अनुभव होता है, कोई मर गया, उस समय इतना सन्नाटा छा जाता है, वो सन्नाटा वो जैसे डेड साइलेंस है। तो बाबा पूछते हैं, तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हो? उत्तर है, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अशरीरी बन गई आत्मा, शरीर से जैसे मर गई, तो डेड साइलेंस का अनुभव होगा। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। शरीर से जैसे मरे हुए हैं, इसी अभ्यास से आत्मा डेड साइलेंस का अनुभव कर सकती है। एक है डेड साइलेंस, एक है स्वीट साइलेंस। स्वीट साइलेंस, वो साइलेंस बड़ी मीठी लगती है, प्यारी लगती है। तो डेड साइलेंस और स्वीट साइलेंस, और भी साइलेंस हम वर्णन कर सकते हैं। प्रश्न दूसरा भी है, सर्व दुखों से छूटने की सहज विधि क्या है? सर्व दुखों से छूटने की सहज विधि क्या है? दुनिया में तो बहुत दुख है ना, तो बाबा हमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। कैसे छुड़ाते, क्या विधि बताते हैं? उत्तर है, ड्रामा को अच्छी रीति बुद्धि में रखो। ड्रामा को अच्छी रीति बुद्धि में रखो। हर एक पाठधारी को साक्षी होकर देखो, तो दुखों से छूट जाएंगे। कभी किसी बात का धक्का नहीं आएगा। धक्का माना शौक। हाँ, शौक आता है ना, अचानक किसी ने शरीर छोड़ दिया, शौक आता, अरे अभी अभी तो बात कर रहा था, अभी अभी ये कर रहा था, अभी अभी क्या हो गया, शौक आ जाता है। तो बाबा कहते हैं, अगर ड्रामा को अच्छी रीति बुद्धि में रखेंगे, हर एक पाठधारी को साक्षी होकर देखो, तो दुखों से छूट जाएंगे। कभी किसी बात का धक्का नहीं आएगा, शौक नहीं आएगा, न आश्चर्य खाएंगे, हाँ, न प्रश्न उठेगा, न कोई दुख होगा, हाँ, न कोई उस रूप से डर जाएंगे, कुछ भी नहीं। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये जो गीत में अक्षर निकलते हैं, शिवाय नमः, ये भक्ति के वचन है। तो भक्ति के वचन क्या है? ओम नमो शिवाय। तो क्या कहते हैं ओम नमो शिवाय? माना, हे शिव बाबा, हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम नमो शिवाय, मैं आत्मा शिव बाबा आपको नमस्कार कर रही हूँ। हे शिव बाबा, आपको हम नमस्कार करते हैं। ओम नमो शिवाय का अर्थ, परंतु भगत लोग जानते ही नहीं कि शिव बाबा कौन है। कोई एक भी शिव का भक्त शिव को नहीं जानते। अब कल सावन का सोमवार था, कितनी जगह शिव की भक्ति की होगी। खास गंगा जल लेकर के कांवर में
लेकर के कैसे शिव के मंदिर में जाकर शिव को लोटी चढ़ाते हैं। कल बहुत हुआ सारे भारत में, विदेशों में भी कहीं हुआ होगा, जो शिव के भक्त हैं। तो पहला श्रावण सोमवार कल था। तो बाबा कहते हैं परंतु शिव बाबा को कोई जानते नहीं है, कोई एक भी शिव का भक्त शिव को नहीं जानते हैं। शिव बाबा बिल्कुल साधारण अक्षर है, शिव बाबा भी कहते हैं और साधारण रूप में कहते हैं। तो शिवाय नमः कहना ये भी भक्ति का अंश है। अब तुमको क्या कहना है? शिव बाबा मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ, ये तो भक्ति में कहते हैं। हम क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं अब तुमको क्या कहना है? तुम कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि शिवाय नमः कहो, ओम नमो शिवाय करो, उसका जाप भी करते ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बाबा कहते तुम ऐसे नहीं कहेंगे। वास्तव में कहने की भी दरकार नहीं है, शिव बाबा को याद करना है, कहने की भी दरकार नहीं है। बच्चों को घड़ी घड़ी नहीं कहा जाता है बाप को याद करो, वो तो छोटे बच्चों को सिखलाया जाता है, वह अलफ बे पढ़ाया जाता है। वास्तव में इसमें कहना कुछ भी नहीं है। शिव बाबा को याद करना, इसमें कुछ कहना नहीं है कुछ भी। पता है मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा मेरा पिता है, इसमें कहना कुछ भी नहीं है। मन मना भाव भी नहीं कहना होगा, ये भी संस्कृत शब्द है मन मना भाव। तुमको तो कभी संस्कृत में समझाया नहीं गया है। बच्चे जानते हैं हमको तो बाप को ही याद करना है। आत्मा स्वयं जानती है, बाप ने परिचय दिया है। बच्चे अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो याद करना, शिव बाबा को याद करना, ये तो बच्चों का फर्ज हुआ। बार बार शिव बाबा कहेंगे थोड़ी मुझे याद करो, फर्ज है तो हम बच्चों का ये याद करना तो बच्चों का फर्ज हुआ। यहाँ आकर जब बैठते हो बाबा के सामने मुरली सुन रहे हो, तो बाबा कहते यहाँ आकर जब बैठते हो तो बाप की याद में अशरीरी होकर बैठना है। ज्ञान भी बुद्धि में बैठता है। हम आत्मा बाप को याद करते हैं। ये शरीर तो ऑर्गन्स है, इनकी क्या वैल्यू है? इस शरीर के ऑर्गन्स की वैल्यू भी तब है जब आत्मा हो। आत्मा निकल गई और डेड बॉडीज सालों बहुत समय से ऐसे पड़ी है तो खत्म हो गया, सब ऑर्गन्स भी नष्ट हो जाते हैं। हाँ, तुरंत अगर कोई ऑर्गन निकालते हैं, हाँ ब्रेन डेड हो गया मान लो, और ऑर्गन्स निकालते तो वो दूसरे में काम आते हैं, नहीं तो शरीर के ऑर्गन्स भी बेकार हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये शरीर तो ऑर्गन्स है, इनकी क्या वैल्यू है? बाजा कितना भी फर्स्ट क्लास हो, अगर मनुष्य बजाता ठीक नहीं है तो बाजा किस काम का? बाजा किस काम का अगर ठीक नहीं बजाता है बाजा? ऐसे ही मुख्य आत्मा है। आत्मा जानती है हमें ये ऑर्गन्स मिले हैं कर्म करने के लिए। हम कर्म योगी हैं, कर्म सन्यासी तो नहीं हो सकते, वो तो कायदे के विरुद्ध है। कर्म सन्यास कायदे के विरुद्ध है। क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि शरीर में आत्मा है तो कर्म तो करना ही है, इसलिए कर्म सन्यास हो ही नहीं सकता जब आत्मा शरीर में है। ये तो कायदे के विरुद्ध है। हाँ, विकर्मों का सन्यास किया जाता है कि हमसे कोई विकर्म न हो, पाप नहीं हो। सबसे बड़ा विकार है काम का। सन्यास धर्म वाले जास्ती विकार को पाप अथवा दुश्मन समझते हैं। सन्यासी लोग क्रोध को दुश्मन नहीं समझते हैं। सन्यासी तो बहुत क्रोध करते हैं, वो विकर्म नहीं समझते हैं। हाँ, काम विकार को तो विकर्म समझते हैं। तो बाबा कहते हैं
संन्यास धर्म वाले जास्ती विकार को पाप अथवा दुश्मन मानते हैं, काम विकार को। इसलिए ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही है जंगल में चले जाना, घर बार का संन्यास करना। ये भी ड्रामा में नूंद है, घर बार का संन्यास करना ड्रामा में नूंद है। उन्हों को ये करना ही पड़े। क्यों करना ही पड़े? क्योंकि चाहिए, सृष्टि को थमाने के लिए ये चाहिए। तो बाबा कहते उन्हों को ये करना ही पड़े, ये धर्म ही अलग है, घर बार का संन्यास करना। पर उनको कोई भारत का आदि सनातन धर्म नहीं कहेंगे। संन्यास धर्म को भारत का आदि सनातन धर्म नहीं कहेंगे। आदि सनातन धर्म है ही देवी देवता धर्म, बाकी तो बेशुमार धर्म है। सन्यासियों का भी एक धर्म है जो मनुष्य ही स्थापन करते हैं। आदि शंकराचार्य ने सन्यास धर्म स्थापन किया तो मनुष्य ही था, देहधारी था, भगवान नहीं स्थापन करते हैं। तो बाबा ने समझाया है कि कोई भी धर्म एक दो के पिछाड़ी मनुष्य स्थापन करते हैं। तुम ऐसा नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा ने कोई क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। शिव बाबा ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन नहीं किया, हाँ कोई और धर्म स्थापन नहीं किया, केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म। उसको कौन सा धर्म कहेंगे? अव्वल धर्म। अल्लाह अव्वल पहला धर्म स्थापन करते हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा ने कोई क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया व सन्यासियों का निर्वृत्ति मार्ग स्थापन किया। ये शिव बाबा ने नहीं किया है। नहीं, गाया हुआ है परम पिता परमात्मा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं और कोई भी धर्म भगवान स्थापन नहीं करते। ड्रामा अनुसार हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करने आते हैं। ड्रामा अनुसार क्यों बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार? क्योंकि ऐसे भी नहीं कि भगवान उनको भेजते हैं। कई कहते हैं ना फलाने धर्म स्थापक को भगवान ने भेजा। बाबा कहते हैं मैं भेजता नहीं हूँ, वो अपने आप आते हैं ड्रामा अनुसार। ड्रामा अनुसार हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ऐसा भी नहीं कि परमात्मा किसको कहते हैं फलाने जाओ, हे क्राइस्ट की आत्मा जाओ और तुमको क्रिश्चियन धर्म स्थापन करना, ऐसे शिव बाबा नहीं कहते। हाँ, परमात्मा किसको ये नहीं कहते फलाने जाओ जाकर धर्म स्थापन करो। ये बना बनाया ड्रामा है। हर एक को अपने समय पर आकर अपना धर्म स्थापन करना है। क्योंकि वो किस आधार पर धर्म स्थापन करती आत्मा? क्योंकि पवित्र आत्मा है। अपवित्र आत्मा धर्म स्थापन नहीं कर सकती, क्योंकि पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा बिगर कोई कभी धर्म स्थापन नहीं कर सकता, कायदा ही नहीं है। बिना पवित्रता के धर्म की स्थापना हो ही नहीं सकती है। आत्मा आकर धर्म स्थापन करती है और पवित्र रहती है। वो धर्म पिता फिर पवित्र रहता है। और सब धर्म तो मनुष्य स्थापन करते हैं। यह एक देवी देवता धर्म बाप स्थापन करते हैं, क्योंकि उनको कहा ही जाता है शिव बाबा धर्म स्थापन करते हैं पवित्रता के बल से। और पहला धर्म तो उनको कहा ही जाता है पतित पावन। कितना पावन है, तभी तो धर्म स्थापन करते हैं। पतित पावन उनको कहते हैं हे पतित पावन आओ आकर नई दुनिया बनाओ। तो बुद्धि कहती है भारत पावन था, अब पतित है, इसलिए पुकारते हैं। पावन दुनिया में तो कोई पुकारेंगे नहीं, हे पतित पावन आओ, सतयुग में कोई नहीं कहेगा। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि पावन दुनिया कब होती है, पुकारते ही रहते हैं, अंत तक पुकारते रहेंगे।
अंत तक पुकारते रहेंगे, याद करते रहेंगे, वो इन बातों को समझेंगे नहीं जितना तुम समझते हो। तुम्हारी ये पढ़ाई है, ये पाठशाला है परम पिता परमात्मा की। क्या है ये पाठशाला है परम पिता परमात्मा की। तो ये भी प्रश्न बोर्ड पर बनवा कर लिखो, गीता का भगवान कौन? भगवान ने जैसे गीता पाठशाला खोल दी, लेकिन क्या एक अर्जुन को थोड़ी उस पाठशाला में पढ़ाया? तो बाबा कहते हैं लिख दो बाहर बोर्ड पर कि गीता का भगवान कौन। एक तरफ लिखो बाप की महिमा, वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। तुम कृष्ण को पवित्रता का सागर नहीं कह सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। श्री कृष्ण को पवित्रता का सागर नहीं कह सकते, केवल शिव बाबा को ही कह सकते हैं पवित्रता का सागर। क्यों नहीं कह सकते श्री कृष्ण को पवित्रता का सागर? क्योंकि बाबा कहते हैं वो जन्म मरण में आत्मा आती है। अब जो जन्म मरण में आत्मा आती है तो वो पावन भी बनेगी, फिर पतित भी बनेगी। तो पवित्रता का सागर कैसे कहेंगे श्री कृष्ण की आत्मा को? श्री कृष्ण की भी महिमा लिखनी चाहिए, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो इन बातों को मनुष्य तो एकदम भूले हुए हैं। रावण ने भुला दिया है सबको, सब बात, सब ईश्वर ने जो बातें सुनाई रावण ने सब भुला दिया है। गीता का भगवान ही सृष्टि का रचयिता है, उनको भी भूल गए हैं। पहले नंबर की एकच भूल यही है कि भगवान को भूल गए हैं, गीता के भगवान को भूल गए, एकच भूल। और उस भूल के कारण कितनी भूलें और हो गई। गीता का भगवान सिद्ध हो जाए तो सर्वव्यापी की बात भी निकल जाए। हमारे ब्रिजमोहन भाई बहुत पीछे लगे हुए, अभी भी एक प्रोग्राम करेंगे सितंबर में शायद गीता का भगवान पर मधुबन में। तो भगवान कभी ऐसे कह नहीं सकते कि मैं सर्वव्यापी हूँ, ये भी दूसरी बड़ी बात है। भगवान कभी नहीं कह सकता है मैं सर्वव्यापी हूँ। सर्वव्यापी मैं हूँ भगवान कैसे कहेगा? वो तो वाच करते हैं, आते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सर्वव्यापी हूँ, ये भगवान नहीं कह सकता है। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता है, हो सकता हूँ? एक एक से कितनी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को समझाने के लिए, ये बातें मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को। बच्चों को समझाया गया है कि जब यहाँ बैठते हो तो सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करो। परंतु जिनको प्रैक्टिस नहीं है सारा दिन सर्विस में रहते हैं, सारा दिन चलो ज्ञान भी सुनाते रहते हैं, लेकिन बैठकर बाबा को याद करना ये प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, तो वो निरंतर शिव बाबा को याद करे, ये बड़ा मुश्किल है। याद न करने से वो डेड साइलेंस भी नहीं अनुभव कर सकते। अब सेवा तो कर रहे हैं, वाचा में बहुत आ रहे हैं, लेकिन योग में बैठते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं वो डेड साइलेंस का भी अनुभव नहीं कर सकते। तुम अशरीरी बन जाते हो, गोया शरीर से मर जाते हो। अशरीरी बनना माना जैसे शरीर से मर जाना। मरता तो शरीर है, आत्मा थोड़ी मरती है। आत्मा कहती है मैं शरीर छोड़ता हूँ, मैं मरता हूँ, ये अक्षर कहना रॉन्ग है। मैं मरता हूँ ये अक्षर कहना रॉन्ग है, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं। आत्मा ने शरीर छोड़ा ये अक्षर राइट है, ये अक्षर राइट है। फलाना मर गया ये हम लोग नहीं कह सकते। हम क्या कहेंगे? फलाने ने शरीर छोड़ा। तो आत्मा ने शरीर छोड़ा ये राइट अक्षर है, ये समझ की बात है ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाती है, पाठधारी तो सभी है ना। आत्मा पाठ बजाती रहती है। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिलता है,
ड्रामा प्लान अनुसार उनको दूसरा शरीर ले फिर पाठ बजाना है। अब किसी आत्मा ने शरीर छोड़ा, हमें समाचार मिला कि फलाने ने शरीर छोड़ा है, तो बाबा कहते उस समय शौक आ जाता, अरे फलाने ने शरीर छोड़ा, फलाना मर गया। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार उनको दूसरा शरीर ले पाठ बजाना है। इसमें दुख हम क्यों करें? इस ड्रामा में तो हम एक्टर हैं, पर ये बात भूल जाती है। ड्रामा को जान जाए तो दुख कभी भी नहीं हो सकता। अंडरलाइन, कोई भी शरीर छोड़ते हैं हमको दुख नहीं हो सकता है, क्यों? अगर ड्रामा को अच्छी तरह जान जाए तो दुख कभी नहीं हो सकता है। तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानकर कहते हो फलानी आत्मा ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा शरीर लिया। हर एक अपना पाठ बजा रहे हैं, है ना। शरीर जब कोई छोड़ता है हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इस आत्मा ने बहुत पुण्य कमाया इस शरीर में, अब वो पुण्य कर्म अपने साथ लेके जा रही है, और जहाँ भी जाएंगी वह पुण्य कर्म इनको साथ देंगे, उस अनुसार बहुत सेवा करेगी आगे। यही कहते हैं ना, यही श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। हर एक आत्मा अपना पाठ बजा रही है। भले तुमको ज्ञान मिला है तो भी जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक कुछ न कुछ धक्का आ जाता है। समाचार सुना फलाने ने शरीर छोड़ा तो इतना धक्का आता है, शौक। धक्का आना माना शौक आना। तो बाबा कहते हैं ये शौक भी अगर आता है ना, ये भी ड्रामा के ज्ञान की कमी है। तो बाबा कहते हैं भले तुमको ज्ञान मिला है तो भी जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक कुछ धक्का आ जाता है। रावण राज्य में जर्जरी भूत हुए हैं ना, तो झट धक्का आ जाता है। आत्मा तमो प्रधान है तो दुख होता है। सतयुग में कभी धक्का नहीं आता है, कभी दुख नहीं होगा। कोई शरीर छोड़ेगा तो वहाँ तो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। अब नया शरीर जाकर लेना है। सर्प का मिसाल है, यहाँ तो ढेर रोने लग पड़ते हैं, कहाँ कहाँ से आकर के सयापा करते हैं। हाँ, कई तो ऐसे बताते हैं ना कि किसी के घर में मृत्यु होती है तो लोगों को बुलाते हैं कि आकर के स्यापा करो। स्यापा है करते ना, छाती पीटते हैं, तो खास उसको किराए पर लेते हैं, पैसा देते हैं, वो स्यापा करो। हाँ होता है ना, पंजाब में ऐसे है क्या? चंडीगढ़ में है ऐसे स्यापा करने वाले आते हैं क्या, जोर जोर से रोते हैं। और वो घर वाले तो शांत है, लेकिन वो खास उनको बुलाते हैं, और जैसे वो स्यापा करते हैं और तो सब रोने लग पड़ते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं कहाँ कहाँ से आकर स्यापा करते हैं। सतयुग में ये बातें नहीं होती है। तुम संगम युग पर ही राम राज्य रावण राज्य की रस्म रिवाज को जानते हो। राम राज्य में तुम रावण राज्य को नहीं जानते हो, और रावण राज्य में तुम राम राज्य को नहीं जानते हो। संगम पर तुम दोनों को जानते हो, राम राज्य को भी जानते हो तो रावण राज्य को भी जानते हो, तुम दोनों को जानते हो। बाबा आकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फीलिंग आनी चाहिए कि बरोबर ये बात तो ठीक है, जो बाबा कह रहे हैं ये बात तो ठीक है। जब तक तुम ब्राह्मण नहीं थे तब तक कुछ भी नहीं जानते थे। होता है महसूस, बाबा का जब तक नहीं बने थे तब तक कुछ भी नहीं जानते थे। ज्ञान बिगर मनुष्य तो जैसे, बाबा ने टाइटल दिया है, ज्ञान बिगर मनुष्य तो जैसे जंगली है। बाबा ने शब्द यूज किया जंगली। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो क्या कहते हैं, अरे ये तो जैसे जंगली। हाँ, देखो ना कैसे बात कर रहा है, कैसे चल रहा है, तो जैसे जंगली। तो ज्ञान बिगर मनुष्य तो जैसे जंगली है।
गवर्नमेंट भी कहती है मनुष्य को पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ाई नहीं करते हैं, कुछ भी अक्षर ज्ञान भी नहीं है तो जैसे जंगली। लेकिन ऐसे है नहीं। हाँ, कई गांव में लोग होते हैं बिल्कुल अक्षर ज्ञान भी नहीं है, लेकिन कितने रॉयल होते हैं। हाँ, बहुत भले पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी जब वो तो जंगली हो जाते हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनमें तो बहुत सभ्यता होती है और बहुत समझदार होते हैं। हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं कितनी समझदार होती है, कोई स्कूल में नहीं गई लेकिन समझदार होती है, क्योंकि ये तो आत्मा की धारणा है ना। तो बाबा कहते हैं गवर्नमेंट भी कहती है मनुष्य को पढ़ाई ज़रूर चाहिए, इसलिए फ्री स्कूल करते हैं ताकि बच्चे पढ़े। अगर गरीब भी हैं तो फ्री स्कूल में जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल में 5वीं कक्षा तक तो पढ़ाई फ्री है गवर्नमेंट स्कूल में, तो ताकि कुछ तो अक्षर ज्ञान मिले। आज अगर बिल्कुल कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो कोई उसको लूट भी ले, पता भी न चले, कोई ऐसे ही अंगूठा लगवा दे, क्या लिखा है वो पता ही नहीं। पहले तो टेलीग्राम आती थी, हाँ अभी तो ईमेल है, सब जानते, लेकिन टेलीग्राम जब आती थी, गाँव में टेलीग्राम पहुंची और वो माताओं को पढ़ना तो आता नहीं था, तो जैसे टेलीग्राम आई तो रोने लगते थे, ज़रूर कोई मर गया होगा हाँ, फिर जाके पढ़ना दिखाती थी, बताओ क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है। हिसाब भी तो करना नहीं आता था, लेकिन बात गवर्नमेंट कहती कुछ तो पढ़ाई होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं गवर्नमेंट भी कहती है मनुष्य को पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए। गाँवड़े वाले पढ़ते नहीं हैं, अपने खेती बाड़ी में ही लगे रहते हैं, तो बाहर वाले कहते हैं ये तो जंगली है, इनको कुछ भी अक्षर ज्ञान नहीं है। परंतु बाबा कहते हैं हमको तो अब बाप बैठ पढ़ाते हैं। कई बहनें अपना अनुभव सुनाती है, मैं बिल्कुल स्कूल में नहीं गई, लेकिन बाबा ने मुझे वतन में बुला करके कैसे मुरली पढ़ना सिखाया है ना, कईयों के अनुभव है। तो हमको तो अब बाप बैठ पढ़ाते हैं, हम गार्डन के फूल बनते हैं, गार्डन के फूल बनते हैं, वो है जंगल के कांटे। तुमको मालूम पड़ा है तब समझ सकते हो ये बातें। दुनिया में ऊंच से ऊंच गुरु को माना जाता है, क्योंकि समझते हैं वो सदगति करते हैं, परंतु बाप ने समझाया है ये तो भक्ति में फंसाते हैं। कितनी बड़ी बात बाबा कहते हैं, वो समझते हैं गुरु है, गुरु करते वो सदगति देंगे, और बाबा कहते हैं वो तो भक्ति में फंसाते हैं। भक्ति की धुन में बैठते हैं तो झूमते रहते हैं, तुमको तो झूमने आदि की दरकार नहीं है। भक्ति करते रहते हैं, भजन कीर्तन गाते रहते हैं, झूमते रहते हैं। बाबा कहते हैं तुमको झूमने की दरकार नहीं है, यहाँ तो बाप से वर्षा लेना है। बच्चा बड़ा होता है, समझ जाता है बाप से हमको वर्षा मिलना है। छोटे बच्चे के ऑर्गन्स छोटे हैं, तुम तो समझ सकते हो ना, हमको अपना जीवन कैसे ऊंच बनाना है। बरोबर भारत हीरे जैसा था। गीता में अगर परम पिता परमात्मा का नाम होता तो सब कुछ समझ जाते, गीता पूरी समझ में आ जाती अगर गीता में शिव बाबा का नाम होता तो। परम पिता परमात्मा ही सर्व का सद्गति दाता है। उनकी शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। वास्तव में भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान भारत है। सबकी सद्गति करने वाला जो बाप है उनका जन्म यहाँ भारत में होता है। अभी तुमको पता पड़ा है बाप कैसे भारत देश में आते हैं। अब कौन सा तीर्थ स्थान ऊंचा मानेंगे? हर धर्म वाले अपने अपने, जहाँ उनके धर्म स्थापक का जन्म हुआ या मृत्यु हुई या जहाँ भी, तो उनको तीर्थ स्थान मानते हैं। तो बाबा कहते हैं अब कौन सा तीर्थ स्थान ऊंच मानेंगे? जरूर भारत को ही मानना पड़े, क्योंकि धर्म पिताओं का भी पिता परम पिता का जहाँ जन्म स्थान है उसको तो सबसे ऊंचा मानना चाहिए। तो अभी तुमको पता पड़ा है हाँ, भारत कैसे
बाप कैसे भारत देश में आते हैं तो कौन सा तीर्थ स्थान ऊंच मानेंगे? जरूर भारत को ही मानना पड़े। शिव के मंदिर तो जहां तहां हैं। सब धर्म वाले जहां भी शिव का मंदिर देखेंगे तो जाकर शिव बाबा पर हार चढ़ाएंगे। अगर जान जाए कि शिव बाबा ही जिसने हम सबकी सदगति की है, हाँ शिव बाबा ही है जिसने हम सबकी सदगति की है, तो भटकना छूट जाए और जगह जाना, भटकना छूट जाए। भारत को ही अविनाशी सचखंड कहते हैं। भारत कभी विनाश नहीं होता है। भारत कभी विनाश नहीं होता है, ये भी तुम जानते हो। भारत में जब देवी देवता धर्म था तो और धर्म वाले व खंड नहीं थे। तुम बच्चे जानते हो बाप अभी यह फैमिली सहित बैठा है। कितनी अच्छी बात है, बाप फैमिली सहित बैठा है। ये ईश्वरीय फैमिली है और वो है आसुरी फैमिली। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी तरह से समझते हैं, शुद्ध अहंकार में रहते हैं। ये शुद्ध अहंकार है कि हम ईश्वरीय फैमिली में बैठे हैं, भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं, भगवान हमारी सदगति करने आए हैं, परमात्मा शिव बाबा पिता हमको वर्षा दे रही है। शुद्ध नशा है जिसको बाबा कहते हैं शुद्ध अहंकार में रहते हैं। देह अभिमान है अशुद्ध अहंकार। मैं सेठ हूँ, मैं साहूकार हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं धनवान हूँ, ये बाबा कहते हैं ये अशुद्ध अहंकार। पर मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की संतान हूँ, ये शुद्ध अहंकार। तो बाबा कहते हैं शुद्ध अहंकार में रहना है। देह अभिमान है अशुद्ध अहंकार। देवताओं के चेहरे पर कितनी हर्षित मुक्ता है। देवताओं के चेहरे पर कितना हर्षित पना रहता है। तुम्हारा शुद्ध अहंकार गुप्त है। हर्षित पना रहना ये शुद्ध अहंकार गुप्त है। आत्मा को बहुत खुशी होती है, कल्प बाद फिर से बाबा मिला है, हमको राज्य भाग्य का वर्षा देने के लायक बना रहे हैं। बड़ी खुशी रहनी चाहिए, खुशी भी हो और नशा भी हो। पहले क्या आता है? खुशी आती है, पहले नशा आता है? पहले नशा आएगा फिर खुशी होगी, या पहले खुशी होगी फिर नशा आएगा? ये दोनों साथ साथ है, सोचना। बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारे अगेंस्ट भी बहुत है, विरोध करने वाले तो बहुत है ना। तुम जो इतना ऊंचा ज्ञान देते हो वो कहते ऐसे कैसे होगा, विरोध करते हैं। तुम्हारी अगेंस्ट भी बहुत है। तुम्हारी एक ही बात ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है और दूसरा गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। ये दो बातें जो तुम सुनाते हो ना तो तुम्हारे अगेंस्ट हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब ये मुख्य दो भूले, इसलिए बाबा कहते हैं पहले पूछो परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, और ये भी पूछो कि गीता का भगवान कौन है। अब जज करो इस पहेली को, परमात्मा कौन है, फिर वो पहेली के बाद गीता का भगवान कौन है, क्योंकि गीता का भगवान तो परमात्मा ही होगा। तो बाबा कहते जज करो इस पहेली को, इसको हल करने से सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। ये दो पहेलियां हल करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। जनक मिसल सेकंड में जीवन मुक्ति, ये तो भारत में मशहूर है। इसको उसने कहा कौन है जो हमको सेकंड में ब्रह्म ज्ञान देवे। जनक राजा ने कहा अब वास्तव में हाँ ये ब्रह्मा ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म का क्या ज्ञान होगा, वो तो तत्व है, पर ये ब्रह्मा ज्ञान है, शिव ज्ञान है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं। तो ये ब्रह्मा ज्ञान है ना, जो ब्राह्मण ब्राह्मणियां देते हैं उनको ज्ञान देने वाला फिर ज्ञान का सागर शिव है। तो इन बातों को तो वो समझते नहीं है, ब्रह्म ज्ञान कह देते हैं।
ब्रह्मा भोजन के बदले क्या कह देते हैं? ब्रह्म भोज। तो जहाँ ब्रह्मा होना चाहिए वहाँ ब्रह्म कुमारियाँ, हर एक ब्रह्म कुमारियाँ कहते हैं। कितना भी उनको कहो ना ब्रह्मा कुमारी तो भी ब्रह्म कुमारी कह देते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान कह देते हैं, ब्रह्मा भोजन को ब्रह्म भोज भी कह देते हैं। हाँ, ब्रह्म भोज ऐसे कहते हैं, ब्रह्म भोज। अरे ब्रह्म तो महतत्व है, ब्रह्मा तो बाप है। कितना अंतर है ब्रह्म और ब्रह्मा में। ब्रह्म तो तत्व है और ब्रह्मा तो बाप है। उनका फिर बाप है शिव बाबा, ब्रह्मा का बाप है शिव बाबा। ये बातें मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। तो पहले तुमको ये बातें थोड़ी समझाई थी। जब शिव बाबा आए थे पहले हैदराबाद सिंध में, ये बातें थोड़ी समझाई थी। बस तुम आत्मा हो, यही बात समझाई थी। तो पहले तुमको ये बातें थोड़ी समझाई थी। पहले तो तुम बच्चे सगीर थे। सगीर माना छोटे बच्चे, नाबालिग, सगीर थे। अब वो बालिग हुए हो। बालिग माना समझदार भी हो। 18 साल के ऊपर जो होता है ना वो बालिग कहलाता है, और 18 साल से कम वो नाबालिग या सगीर कहते हैं। तो पहले तो तुम बच्चे सगीर थे, जैसे छोटे बच्चे थे। अब बालिग हुए हो तो बाप कहते हैं आज तुम्हें गुह्य बातें समझाता हूँ। हाँ, बड़े हो गए तो गुह्य बातें समझाएंगे ना। बात तो बिल्कुल सहज है, मन मना भव। जैसे बीज और झाड़ का विस्तार कितना लंबा है। अब बीज तो इतना छोटा, पर उसका जो झाड़ निकलता है उसका विस्तार कितना बड़ा है। तो समझाते रहते हैं, कितना समय से समझाते रहते हैं। अब ये मुरलियाँ कितनी बार रिवाइज हुई होगी, लेकिन जितनी बार सुनते हैं ऐसे लगता है जैसे नहीं है बिल्कुल। कितनी रोज नई नई बातें बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, तो समझाते रहते हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बन गए हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। इस समय तुम्हारे सिवाय और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। नशा चढ़ता है, हमारे सिवाय कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। हम भी नहीं जानते थे, अभी तुम समझते हो। जब से जास्ती भक्ति शुरू हुई है, जब से जास्ती भक्ति शुरू हुई है, हमारी उतरती कला होती गई है। जितनी जास्ती भक्ति की उतनी और उतरती कला होती गई। चढ़ती कला होती है तो सर्व का भला होता है। उतरती कला में किसका भला होता है क्या? किसका भला होता है क्या? उतरती कला में सबकी गिरती कला होती जाती है तो भला क्या होगा? ये सब समझने की बातें हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। उतरती कला होना, भला न होना, बुराई होते जाना, बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। ये भी तुम्हारी बहुत अच्छी टॉपिक है कि गीता का भगवान कौन। परमात्मा को भूले, एकज भूल हुई तो गिरती कला शुरू हुई। गीता का भगवान कौन, इस पहेली को हल करने से तुम बाप का वर्षा पाकर विश्व का मालिक बन सकते हो। ये पहेली हल हो जाए तो तुम बाप से वर्षा पाकर विश्व का मालिक बन सकते हो। मनुष्य विश्व का मालिक निराकार को समझते हैं, परमात्मा को मालिक समझते। हाँ, एक माता मिली थी, बहुत बहस किया। वही भगवान हमारा बाप है, उसको पिता समझो। नहीं, वो तो मालिक है। अच्छा, किसका मालिक है? बस मालिक है। हाँ, बस केवल भावना में थी, पर किसका मालिक है वो भी पता नहीं। अच्छा, वो पिता है तो वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। ऐसे बहुत है, मालिक को मानते हैं। तो बाबा कहते हैं इस पहेली को हल करने से तुम बाप का वर्षा पाकर विश्व का मालिक बन सकते हो। मनुष्य विश्व का मालिक निराकार को समझते हैं, परंतु विश्व तो सृष्टि को कहा जाता है। तो बाप विश्व का मालिक तो बनता ही नहीं है। तो मालिक वो का किसका है? परम धाम का तो चलो है, वो तो हम भी मालिक बनते हैं, वहाँ जाते हैं तो मालिक फिर किसका हुआ? बाबा कहते तुम बच्चे मालिक बनते हो। बाप तो विश्व का मालिक बनता नहीं है। तो बाप कहते हैं हाँ,
मैं तो निष्काम सेवाधारी हूँ। अब मालिक जो होता है वो तो अथॉरिटी होता है, वो तो राजा होता है, बाबा तो राजा बनते नहीं है। और ही बाबा कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, तुम मोस्ट बिलवेड चिल्ड्रन हो, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तुम पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। हाँ, तो देखो बाबा क्या कहते हैं, तुम पुकारते आए हो हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ, तो हाजिर सरकार आया हूँ। बाबा फिर क्या कहते हैं, हाजिर सरकार। जब राजा बुलाता है ना तो प्रजा जाएगी उनके पास, हाजिर सरकार। हाँ, तो नेपाल में बहुत शब्द यूज होता है, हजूर हजूर हजूर। हाँ, सबको हुजूर हुजूर के हजूर करते रहते हैं। तो हाजिर सरकार आया हूँ, शिव बाबा कहते हैं हम बच्चों को, हाजिर सरकार आया हूँ। तो बाप बच्चों का सर्वेंट है, हम बड़े हो गए तो बाप हमारा सर्वेंट बनते हैं। फिर कोई बच्चे कपूत भी निकल पड़ते हैं। अब बाप तो निराकारी निरहंकारी गाया हुआ है, ऊंच से ऊंच भगवान और फिर उनका ये रथ। कई बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के रथ के लिए कपड़ा भेज देते हैं। स्वेटर बना करके खुद अपने हाथ से बुनती थी माताएं और बाबा के पास ले आती थी, बाबा ये स्वेटर आपको ही पहनना है। और अगले दिन देखती है बाबा ने वो स्वेटर किसी और बच्चे को दे दिया। हाँ, तो बाबा को वो कहती, बाबा ये तो स्वेटर आपको पहनना था। बाबा ने कहा आपने बाबा को दे दिया, बाबा जाने वो किसको भी देवे, कुछ भी करे, आपने तो बाबा को दे दिया ना। तो फिर संकल्प नहीं चलना चाहिए कि ये दूसरा क्यों पहन रहा है, ये बाबा क्यों नहीं पहन रहे। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, हम शिव बाबा के रथ के लिए कपड़ा भेज देते हैं, तो रथ की तो हम खातरी कर सकते हैं ना, ऐसे कहते हैं। अब शिव बाबा तो खाते नहीं तो किसकी खातरी करें, बहुत अच्छी अच्छी बढ़िया चीजें बनाते, अब शिव बाबा तो खाते नहीं तो किसकी खातरी करें। इनकी ड्रेस तो वही चली आ रही है, अब बाबा के लिए कोई फैंसी ऐसी अच्छी अच्छी ड्रेस भेजेंगे, बाबा तो पहनेंगे नहीं। बाबा तो सिंपल ड्रेस पहनते थे, धोती कुर्ता बस, और तो कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं इनकी ड्रेस तो वही चली आ रही है, कोई अहंकार नहीं, कोई चेंज नहीं। लौकिक में भी बाबा ऐसे पहनते थे, तो कोई भी चेंज नहीं। इनको देखकर समझते हैं, बाबा को देखकर समझते हैं ये तो जौहरी था, ये प्रजापिता कैसे बन गया, प्रजापिता ब्रह्मा ये कैसे बन गया, ये तो जौहरी था। अरे इसमें मूंझने की क्या बात है, आकर के समझो, ये जौहरी था, ये कैसे बन गया प्रजापिता ब्रह्मा, तुम आके समझो, हम समझाएंगे कैसे बन गया। आकर के समझो, हम ब्रह्मा मुख द्वारा वंशावली बने हैं, हमारा हक लगता है विश्व का मालिक बनने का, हक लगता है विश्व का मालिक बनने का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अशुद्धता को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहना है। अशुद्धता को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहना है। ये चेहरा देवताओं जैसा सदा हर्षित रखने के लिए अपार खुशी में रहना है। ये चेहरा देवताओं जैसा सदा हर्षित रखने के लिए अपार खुशी में रहना है। दूसरा, बाप दादा समान निरअहंकारी बनना है, सेवाधारी बनकर सबूत देना है, कभी कपूत नहीं बनना है। वरदान, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भव। एक बाप दूसरा न कोई,
इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भव। एक बाप दूसरा न कोई। जो बच्चे ऐसी स्थिति में सदा रहते हैं उनकी बुद्धि सार स्वरूप में सहज स्थित हो जाती है। सार स्वरूप जहाँ एक बाप है वहाँ स्थिति एक रस और लवलीन है। अगर एक के बजाय कोई दूसरा तीसरा आया तो खिटखिट होगी। इसलिए अनेक विस्तारों को छोड़ सार स्वरूप का अनुभव करो। एक की याद में एक रस रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन, दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप का बाप मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। ये सदा अनहद गीत दिल में बजते रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा भाई, आपको जो बाहर टोली मिल रही है वो लखनऊ से हमारी राधा बहन ने भेजे हैं। बहुत मीठे होते हैं। लखनऊ से राधा बहन ने आम भेजे हैं, वो आज की टोली है। तो अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद जो भट्ठी में आए हुए भाई बहन हैं वो सब बैठे रहेंगे। आज का प्रोग्राम आप सभी को देंगे।